बल की एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? बल, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स की एसआई यूनिट मेरे दोस्त न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा है, या डॉक्टर कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन करेक्ट होगा अवतल दर्पण। करेक्ट ऑप्शन होगा सी नंबर, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। यानी दर्पण है कोई, इसकी दो सतह होती है, एक सतह ये होती है और दूसरी सतह ये होगी जिस पर लाइट होगी। इसी सतह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ओके, परावर्तित होती है। कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर को वह दर्पण है, वह मिरर है जो परावर्तक सतह अंदर की ओर घुमावदार होता है। ये यहाँ से इसको इसलिए यूज किया जाता है डॉक्टरों द्वारा ताकि ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। भारत में एसी की आवृत्ति क्या है? एसी मतलब अल्टरनेट करंट जो होता है वायर पर जो होता है हमारा, उसकी 50 हर्ट्ज होती है। इंडिया पर जो एसी करंट होता है अल्टरनेट अल्टरनेट करंट जो होगा, अल्टरनेट करंट, इसकी जो हर्ट्ज जो होता है, वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। ओके, 50 हर्ट्ज करेक्ट ऑप्शन होगा। किस रंग की प्रकाश की तरंग सबसे छोटी होती है? किससे कम वेवलेंथ बैंगनी कलर की होती है? किसकी होती है? बैंगनी की होती है। इसकी एक ट्रिक होती है विबग्योर। विबग्योर ना, विबग्योर। वायलेट, वायलेट होता है बैंगनी। सबसे कम वायलेट बैंगनी कलर्स की होती है। किसकी होती है? बैंगनी कलर की। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोवाट घंटा के बराबर एक 1 kg वाट जो होता है, 1 kg वाट वो किसके इक्वल होगा? होगा बी नंबर। 1 किलोवाट जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल होता है। अगर हम क्वेश्चन करेंगे 5 किलोवाट कितना होगा, 5 किलोवाट में कितने जूल होंगे, तो आपका मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ओके। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई हमारी ओम होती है। और ये विद्युत प्रतिरोध होता क्या है? विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस। प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध जब करंट फ्लो होता है, क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है, तो उस पर उत्पन्न होने वाली बाधा को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, तारों की टिमटिमाहट की व्याख्या कौन सी घटना करती है? तारों की टिमटिमाहट की व्याख्या अपवर्तन करता है। और अपवर्तन होता क्या है? कोई मीडियम है, मीडियम फर्स्ट होता है ये, ओके, मीडियम सेकंड ये होता है। यहाँ पर एक हमारा अविलंब होता है, ये अविलंब होता है। जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद या तो अविलंब से पास जाती है या अविलंब से दूर जाती है। ओके, इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि में सबसे तेज गति किस में चलती है? ध्वनि जो होती है वो सबसे तेज कहाँ पर चलती है? वायु पर, जल पर, इस्पात पर, या फिर निर्वात पर? निर्वात पर ध्वनि की चाल होती ही नहीं, निर्वात पर ध्वनि का मीडियम ही नहीं होता। ध्वनि के चलने के लिए मीडियम आवश्यक है। क्या आवश्यक है? मीडियम आवश्यक है। और इसका एक सीक्वेंस होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इस पर हम देखेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड कौन सा है? इस्पात, स्टील सॉलिड है, इसलिए सबसे तेज इस्पात पर। विद्युत फ्यूज किससे बना होता है? विद्युत फ्यूज जो होता है वो इसलिए होता है कि जब करंट ज़्यादा फ्लो हो तो वो विद्युत फ्यूज होता है जो पिघल जाए और टूट जाए और करंट फ्लो होना बंद हो जाए। इसके लिए भी कम गलनांक, किसका? गलनांक जो होगा वो कम होना चाहिए। गलनांक कम होगा तभी, जब टेम्परेचर हाई होगा तो तार जो होगा, फ्यूज तार होगा, वो पिघल जाएगा और करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। इसके लिए हम यूज करते हैं टिन और सीसा की मिश्र धातु। ओके। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? ऑक्सीजन नहीं होगा, CO2 होगा। CO2 गैस से जब रिएक्शन होता है तो CaCO3 बनता है और इसका रंग जो होता है वो दूधिया होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएच मान 7 से कम क्या दर्शाता है? नेचुरल, अम्लीय, क्षारीय, क्षारीय। सबसे पहले देखते हैं हम, जो 7 से कम होगा, 7 से कम जो होगा वो एसिडिक होगा। जो 7 से ज़्यादा होगा, इधर 7 से ज़्यादा है, वो क्या होगा? क्या 7 से ज़्यादा है अगर, तो क्षारीय होगा। 7 से अगर ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, 7 से कम है तो अम्लीय होगा। अगर प्रॉपर 7 होता है वो, प्रॉपर 7 होता है तो वो नेचुरल होगा। नेचुरल होता है प्योर वाटर। क्या होता है? प्योर वाटर। प्योर वाटर हमारा नेचुरल होता है। जो धातु पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, सोडियम वाटर से तुरंत रिएक्शन करता है और इसका फार्मूला होता है Na+H2O। जब हम करेंगे क्या होगा? NaOH। क्या होगा?
NaOH प्लस H2 गैस, इधर ये 2 होगा प्लस H2 गैस। बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं हम। दो बैलेंस आप चेक कर लीजिए। सोना जो होता है गोल्ड, वो हमारा वाटर से रिएक्शन नहीं करता, गोल्ड पर जंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो वाटर से रिएक्शन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरका पर पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल जो होता है वो हमारा नींबू पर पाया जाता है, लेमन। गैल्वेनाइजेशन में किस धातु का उपयोग होता है? गैल्वेनाइजेशन होता क्या है? गैल्वेनाइजेशन, कोई लोहे की प्लेट है, लोहे की प्लेट पर जंग लग रहा है, कोरिजन हो रहा है, तो कोरिजन से बचने के लिए हम उस पर एक जिंक की पतली लेयर चढ़ा देते हैं। किसकी? जिंक की पतली लेयर चढ़ा देते हैं। इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं और इसमें जिंक का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? अभी एकदम पहले क्वेश्चन आया था, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस पूछ रहा था उस पे, और इस पे यूज किसका होता है? Zn का। ओके, और किस पर होता है? लोहे पर होता है। किसके लिए होता है? जंग, कोरिजन से बचने के लिए होता है। निम्न में से कौन सा तत्व निष्क्रिय गैस है? निम्न हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। हाइड्रोजन 1A का तत्व है, निष्क्रिय नहीं होगा। ऑक्सीजन नहीं होगा, क्लोरीन नहीं होगा, इस पर माइनस होता है ना, 17 का है। ओके, इस पर हमारा हीलियम होगा। हीलियम जो होता है वो 18A का अक्रिय गैस होती है। ये अक्रिय गैस, ये रिएक्शन नहीं करती, इसका स्टक भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। पहला ऑप्शन गलत। सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl नहीं होता, ये सॉल्ट होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी। क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। इंपॉर्टेंट है, कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव होता है? लिक्विड फॉर्म पर, रूम टेम्परेचर पर। किस पर? रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इस पर पारा जो होता है, मरकरी होती है, वो मरकरी हमारा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म पर होता है। किसी की बॉडी हीट होती है तो इसका पारा का जो ये मीटर है ये ऊपर चढ़ने लगता है। ओके, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोली, विलस। कमेंट में बताइए। नेफ्रॉन करेक्ट ऑप्शन होगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। रक्त से अपशिष्ट पदार्थ जो होता है उसको निकाल देता है। अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? यूरिया, यूरिन जिसको हम बोलते हैं, यूरिन होता है, उसको बाहर निकालता है। ओके, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। श्वसन में जब C6H12O6 ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O हमारा यूरिन के थ्रू, यूरिया के थ्रू बाहर निकल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का हम उत्सर्जन करते हैं। और जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी या किसी अन्य एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। ओके, और ग्लूकोज ऑक्सीजन के रिएक्शन को श्वसन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन का स्राव होता है यकृत पर, अग्न्याशय पर, पेट पर या गुर्दे पर? इंसुलिन और अग्न्याशय। अग्न्याशय एक हार्मोन इंसुलिन का स्राव करता है, ये अग्न्याशय का ग्राफ है। कौन सा रोग वायरस होता है? वायरस से होता है। ये पोलियो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। टाइफाइड वायरस से नहीं होता, मलेरिया वायरस से नहीं होता, टीबी, इसको टीबी बोलते हैं, क्षयरोग को, वायरस से नहीं होता। मलेरिया भी वायरस से नहीं होता, पोलियो वायरस से होता है। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पोलियो विषाणु से मुक्त होता है। विषाणु जनित रोग है, बच्चों में होता है, ये किसी भी अंग को कमजोर कर देता है जिंदगी भर के लिए, जिसको हम कहते हैं। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स। क्लोरोप्लास्ट पर पाया जाता है, करेक्ट ऑप्शन बी होगा, और ये क्लोरोप्लास्ट है। इसका आप ग्राफ देख लेना, यहाँ जर्नम होता है, यहाँ थ्लाइक्लोडो होता है, लेमेना होता है, ल्यूमेन होता है, इनर मर्मेरीन होता है, और इसका पूरा देख लेना आप इसके पार्ट से, किसके? क्लोरोप्लास्ट के पार्ट से ये उसका फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पदार्थ बायोडिग्रेबल है? कौन सा पदार्थ बायोडिग्रेबल है? बायोडिग्रेबल का मतलब होता है जैव रूप से उसको नष्ट किया जा सकता है। बायोडिग्रेडेबल जैविक, उसको हम प्लास्टिक को जैविक रूप से हम नष्ट नहीं कर सकते, इसीलिए प्लास्टिक के लिए रोकथाम के उपाय बताए जाते हैं। प्लास्टिक हमारा लगभग 100 से 150 साल तक नहीं गलता है। कागज हमारा जैविक रूप पर अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो समाप्त हो जाता है, वो इसका प्रोसेस होता है। मेटल धातु भी नहीं होती तुरंत, बट कागज सबसे जल्दी बायोडिग्रेडेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी क्या है? पदार्थ क्या है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, CO2 तो है ही, उसके साथ साथ हमारा यूरिया भी है। इस पे 2 ऑप्शन भी करेक्ट कर सकते हैं, बट हमारा मेन जो होगा वो यूरिया होगा, हम यूरिया को करेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित कौन करता है? सेरिबेरम करता है।
ये सेरिबेलम होता है, ये मेरुदंड के पास होता है। मेरुदंड के पास होता है सेरिबेलम, पूरे भाग को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का जो संतुलन होता है इसे अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क होते हैं। मस्तिष्क के दो पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसका वो ग्राफ है, यहाँ पर सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम पीछे गर्दन के पास होता है, यहाँ पर। ये मेरुदंड से कनेक्ट होता है, जो पूरे माइंड को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। आज के लिए फिलहाल इतने ही क्वेश्चन थे, और इस पर हमारा प्रैक्टिस सीरीज डेली चलती रहेगी, और इस पर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवाए जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।